हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एडुरीड क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्यांशी, आपकी मैम, आपके लिए लेकर के आई हूँ आज एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक क्या है, दैट इज़ सेंटेंस अरेंजमेंट। ठीक है, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। उनको इसमें होता भी क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ग्रामर पोर्शन का भी रोल बहुत ज़्यादा होता है सेंटेंस को रीअरेंज करने में। इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि सब्जेक्ट क्या यूज़ होगा, सब्जेक्ट कहाँ पे यूज़ होगा, कौन से सेंटेंस में हमें ये पढ़ के समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। ठीक है, ये जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है वो हम एडुरीड क्लासेस के स्टडी मटेरियल से करा रहे हैं। ठीक है, इसको जो स्टडी मटेरियल को तैयार करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है, ठीक है, बहुत मेहनत लगी है बच्चों। ये जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है वो बैंक और एसएससी दोनों ही एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। बैंक, एसएससी, रेलवे या आप कोई भी एग्जामिनेशन कह लो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितने हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट सॉल्व करते जाएंगे उतना ज़्यादा हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हमारा होता जाएगा, उतनी ज़्यादा हमारी पकड़ बनती जाएगी, हाँ भाई इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, देखो एग्ज़ाम में जितने तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो एरर डिटेक्शन हो, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो सिनोनिम एंटोनिम हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, चाहे वो पैरा जंबल हो, हर तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कराए जा रहे हैं। ठीक है, हमारी बच्चों ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। अगर आप हमारी बैचेस लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को एनरोल करा सकते हैं और जो बैचेस हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा टारगेट है कि इस बार 2024 में सिलेक्शन ले करके रहना है, वो किसी भी पोजीशन पर हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, आरआरबी, रेलवे हो, कोई भी हमने जो भी फॉर्म भरा है हमको उसमें सिलेक्शन लेना है। नो इफ नो बट, ओनली सिलेक्शन। ओके, चलो, तो यही थॉट के साथ हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं तो दिया है डायरेक्शन 1 to 5, रीअरेंज द फॉलोइंग 5 sentences A, B, C, D and E in the proper sequence to form a meaningful paragraph and then answer the questions given below। चलो, तो अगर हम ये पढ़ने जा रहे हैं तो हम ये देखते हैं, पहला भाई ए ऑप्शन क्या दिया है। अब एलिमिनेशन का ही राउंड यहीं पे शुरू हो जाता है। ऑन द ग्राउंड ले अ स्नेक स्टिफ एंड फ्रोजन विद द कोल्ड। एक ये हो सकता है कि सेंटेंस में पहला ऑप्शन हो, एक बार देख लें क्या ए दिया है, व्हाट इज़ द फर्स्ट, ओ माय गॉड, बी ऑप्शन दिया हुआ है। चलो ठीक है, द स्नेक सून अराइव, देखो द दे दिया तो यानी हमें ये लग रहा है कि इस स्नेक की बात पहले हो चुकी है, तो यानी ये तो पहला सेंटेंस नहीं होगा। सून रिवाइव्ड एंड व्हेन इट हैड इनफ स्ट्रेंथ बाइट द मैन हु हैड बीन सो काइंड टू इट, ये तो पहला सेंटेंस हो नहीं सकता। देखो यहाँ पे एज भी दे दिया, एज भी हमारा जो है सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए होता है, तो ये भी सेंटेंस पहले यहाँ से भी शुरू नहीं हो सकता, ये भी कन्फर्म हो गया। यानी कि बी ऑप्शन हटा और सी ऑप्शन हटा। एज ही ड्रो हिज लास्ट breath, he said to those standing around, learn from my fate not to take pity on a scoundrel। The bite was, यानी कि ये किसके बाइट की बात हो रही है, ये भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि जो पहले कोई सेंटेंस आया होगा उसके बाइट की बात इसमें हो रही है, ये भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। The farmer knew how deadly the snake could be and yet he picked it up and put it, देखो द फार्मर आ गया ना, द फार्मर न्यू जानता था, यानी कि यहाँ पे फार्मर पहले आ चुका होगा, तब यहाँ पर द फार्मर के पहले द का यूज़ हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं, अ फार्मर वॉकड थ्रू हिज फील्ड वन कोल्ड विंटर मॉर्निंग। देखो अ फार्मर दे दिया हमारा, यानी कि जब कभी हमारा सेंटेंस इनडेफिनेट आर्टिकल से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर हम ये देखो, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो एफ या तो ई, जो कि हम या तो ए। तो अगर हम पहले पढ़ें, ऑन द ग्राउंड ले अ स्नेक स्टिफ एंड फ्रोजन विद द कोल्ड, अगर ये पढ़ें, अ फार्मर वॉकड थ्रू हिज फील्ड वन कोल्ड विंटर मॉर्निंग,
अब यहाँ पर देखो, अगर हम ये सेंटेंस पढ़ें, ये भी हमारा पहला सेंटेंस हो सकता है। अ फार्मर वॉकड थ्रू हिज फील्ड वन कोल्ड विंटर मॉर्निंग, यानी एक समय की बात है कि अब देखो यहाँ पे पहले कोल्ड विंटर का जिक्र ये पहली बार हुआ है इस सेंटेंस में, एफ वाले में। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये पहला सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि ऊपर कहीं भी कोल्ड जहाँ पे दिया हुआ है स्टिफ एंड फ्रोजन विद द कोल्ड, ये क्या है, यहाँ पे कोल्ड यानी कि पहले किसी सेंटेंस में आ चुका होगा, तब यहाँ पर दोबारा इस कोल्ड का जिक्र हुआ है। यानी हमें बोल रहा है कि जो विंटर यानी कि जो कोल्ड वेदर की बात हो रही है वो इस सेंटेंस में हुई है। ध्यान से समझते हुए चलना। तो अगर हम इस सेंटेंस को पहले करें, अ फार्मर वॉकड थ्रू हिज फील्ड वन कोल्ड विंटर मॉर्निंग, अपने वो खेत में जा रहा था, एक कड़क ठंड वाली सुबह थी। तो यानी कि हमारा पहला सेंटेंस ये हुआ एफ। अगर हम ये करते हुए चलते हैं तो एफ हुआ। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या देखा, ऑन द ग्राउंड ले अ स्नेक स्टिफ एंड फ्रोजन विद द कोल्ड। यहाँ पर हो सकता है कुछ वर्ड्स हमारे मिसिंग हो, ठीक है। तो अब उसने क्या देखा, ग्राउंड पर, ऑन द ग्राउंड ले अ स्नेक स्टिफ एंड फ्रोजन विद द कोल्ड। उसने देखा, यहाँ पर ही सॉ होना चाहिए था, ये शायद मिसिंग है। ऑन द ग्राउंड ही ले अ स्नेक स्टिफ एंड फ्रोजन विद द कोल्ड, यानी कि जो एक सांप कैसा था, पड़ा हुआ था। कैसा पड़ा हुआ था, स्टिफ मतलब होता है अकड़ जाना, एंड फ्रोजन मतलब जम जाना। किससे अकड़ा और जम गया था, किससे, ठंड की वजह से, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले वो फील्ड में गया होगा, खेत में गया होगा, फिर उसने देखा होगा हाँ भाई वहाँ पर एक सांप बैठा हुआ है। अब यहाँ पर कहीं भी फार्मर का जिक्र दोबारा नहीं हुआ है, अब यहाँ पर हुआ है द फार्मर न्यू, फार्मर को पता था हाउ डेडली द स्नेक कुड बी, स्नेक कितना जानलेवा हो सकता है। एंड येट ही पिक्ड इट अप एंड पुट इट इन हिज बोसम टू वार्म इट बैक टू लाइफ। देखो बोसम मतलब होता है कि अपने आप किसी को सीने से लगाना, ठीक है। अब क्यों सीने से लगाया होगा, ताकि उसको गर्माहट मिले। अब वो ये जान रहा है कि भाई जो सांप है वो डेडली है, ठीक है, और फिर भी उसने उसको उठाया और उसको गर्मी देने के लिए अपने सीने से उसको लगाया। तो हम ये कह सकते हैं थर्ड सेंटेंस ये होगा, पहले वो फील्ड में गया है, उसके बाद उसने सांप को पड़ा हुआ देखा है, फिर उस सांप को उठाया है और अपने सीने से लगाया है। फिर अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, द स्नेक सून रिवाइव्ड। रिवाइव्ड मतलब क्या होता है, रिवाइव्ड मतलब होता है पुनर्जीवित होना। द स्नेक सून रिवाइव्ड एंड व्हेन इट हैड इनफ स्ट्रेंथ, और जब उसको वो सही हो गया, उसको जब गर्मी मिली और वो सही हो गया, स्ट्रेंथ मिल गई, तो क्या किया, बाइट द मैन हु हैड बीन सो काइंड टू इट, और उसी को काट लिया, उसी को बाइट किया जो कि उसके लिए इतना दयनीय था, जो उसके लिए इतना जिसने उसके लिए इतनी दया दिखाई, जिसने उसकी हेल्प की, उसकी रक्षा की, उसी को उसने काटा। तो हम ये कह सकते हैं, ई के बाद हमारा आ जाएगा बी। द बाइट वॉज डेडली, क्योंकि सांप ने काटा है। द बाइट वॉज डेडली एंड द फार्मर फेल्ट दैट ही मस्ट डाई। अब जो बाइट थी वो इतनी ज़्यादा घातक थी, डेडली मतलब क्या होता है, घातक, एंड द फार्मर फेल्ट, फार्मर को ऐसा लगा कि वो अब मर जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर डी होगा। एज ही ड्रो, जब वो अपनी आखिरी सांस ले रहा था, ही सेड टू दोज स्टैंड, जो उसके आसपास खड़े थे उनको क्या कहा, लर्न फ्रॉम माई फेट, ठीक है, जो मैंने किया है, जो मेरा भाग्य है उससे सीखो। और ये क्या सीखो, नॉट टू टेक पिटी ऑन अ स्काउंड्रल, यानी जो बदमाश लोग होते हैं उनके साथ दया की भावना नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यानी कि सेंटेंस जो हमारा लास्ट सेंटेंस होगा वो होगा सी। अब क्वेश्चन करते हैं, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, ए। जब एक बार रीअरेंज हो जाता है तो जितने भी 4-5 ऑप्शंस होते हैं उसको फटाफट करते जाओ। व्हाट विल बी द थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या आ गया, ई, यानी कि डी ऑप्शन। व्हाट विल बी द फोर्थ, दैट इज बी, ए ऑप्शन। व्हाट विल बी द सिक्स्थ स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट, दैट इज सी, ऑप्शन डी। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है हमारा, ए, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पर आंसर्स दिए भी हैं। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए फॉर प्रैक्टिस पर्पस तो वो आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं, आपको दिए हुए नंबर पर कॉल करना होगा, ठीक है।
तो बच्चों ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट हमारा ये बहुत इजी था, ठीक है, ये हमारा क्लियर हुआ, हमने इसको कर लिया। अब एक चीज़ इसमें और ध्यान देनी है कि जब हम ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो उनको अरेंज कैसे करना है, उनको सॉल्व कैसे करना है, मेन जो सब्जेक्ट उसको कैसे ढूंढना है, ये पढ़ने से ही समझ में आएगा। बच्चों यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि जब उसने क्या, इस कहानी से हमें क्या सीख मिल रही है, इस कहानी से हमें सीख मिल रही है कि जो आपके साथ आजकल अगर आपने सराउंडिंग में देखोगे ना तो 10 में से 9 लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनका कि आप अच्छा करने जा रहे हो और वो आपके साथ बुरा करेंगे। तो अपने आसपास चौकन्ना रहिए कि आपका कोई फ़ायदा ना उठाए, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो और किसी के लिए नहीं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो बाहरी होते हैं ना बेटा, वो आपका फ़ायदा ही उठाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों की शिकायत आती है कि मैम मैंने नोट्स बनाया हुआ था लेकिन उसके दोस्त ने लेकर के उस नोट्स का क्या यूज़ किया उसको नहीं पता। कई बच्चे लेकर के नोट्स, भाई दे दो, थोड़ा बनाना है, थोड़ा पढ़ना है, लेकर के चले जाते हैं और फिर वो दोबारा देते नहीं हैं, ठीक। तो इस तरीके के लोगों को आप ही को समझना है, ठीक है। जो भी अच्छा बुरा आपके साथ होगा वो आप ही की डेस्टिनी डिसाइड करेगी। आप जो एक्ट कर रहे हो आज, उसका जो फल मिलेगा, उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो कल मिलेगा, ठीक है। तो ये आज एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट हमारा वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा रीअरेंजमेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस सेंटेंस में अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है, इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू।